हाय फ्रेंड्स, मैं रेणु सैनी आप सभी का क्लास वाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन दिनों कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है। सभी देश कोरोना से अपनी अपनी तरह से लड़ रहे हैं। भारत देश भी कोरोना की जंग को जीतने में लगा हुआ है और बड़ी सूझबूझ सकारात्मकता के साथ हमारा देश इससे लड़ने में आगे भी बढ़ रहा है। कोरोना की जंग से लड़ने में हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ ही सामान्य व्यक्तियों ने भी पीएम केयर्स फंड में दान दिया है। अनेक प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने बहुत अधिक दान दिया है जिससे कि कोरोना की जंग में लड़ा जा सके। बिरला ग्रुप्स ने 500 करोड़ रुपए का कोरोना की जंग से लड़ने में दान दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिरला ग्रुप्स के संस्थापक श्री घनश्याम दास बिरला जी ने कैसे शून्य से शिखर तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया। घनश्याम दास बिरला नाम है तप का, संघर्ष का, पॉजिटिव थिंकिंग का। रास्ते में आने वाली परेशानियां भी उनके आत्मबल को कुचल ना सकी। अंग्रेजों ने उनके रास्ते में अनेक बाधाएं खड़ी की, पर उन्होंने अपने संकल्प और जुनून से यह साबित कर दिया कि मुश्किलों का अंबार लगाने वाली बड़ी से बड़ी ताकत को भी हार माननी पड़ती है जब व्यक्ति यह ठान लेता है कि उसके देश में तरक्की के मार्ग खुलने चाहिए और उसके देश की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। बिरला ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत जूट ब्रोकर के रूप में की। वे अपने भाई के साथ एक छोटे से कमरे के मकान में रहते थे। उसी कमरे में वे सोते थे, खाना बनाते थे, कपड़े धोते थे और अपने सारे काम उसी कमरे में करते थे। बिरला 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े थे, परंतु उनके मन में एक आग थी और सफल उद्योगपति बनने का जज्बा था। उस जमाने में जूट के बिजनेस में अंग्रेजों का एकाधिकार था और बिरला इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। उनके मन में यह भावना थी कि अपने ही देश में उद्योग धंधे स्थापित हों। इस प्रयास में बिरला को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जूट का बिजनेस करने के लिए उन्हें बैंकों ने लोन देने से साफ मना कर दिया। यही नहीं, अच्छी जमीन खरीदने की राह में भी अंग्रेजों ने बहुत रोड़े अटकाए, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जूट के बिजनेस में कोई हिंदुस्तानी आकर उनका प्रतिद्वंदी बने। उन्हें मालूम था कि अगर किसी संकल्प वाले व्यक्ति ने इस बिजनेस में अपना काम करना प्रारंभ कर दिया तो वह दिन दूर नहीं जब उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बिरला हार मानने वाले नहीं थे। अनेक मुश्किलों से टकराकर उन्होंने जूट का बिजनेस स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने अनेक कंपनियों की स्थापना की। उनके मार्ग में अनेक दिक्कतें आईं, लेकिन वे उन्हें ठोकरें मारकर आगे बढ़ते रहे। वे हिंदुस्तान की औद्योगिक क्रांति के जनक थे, जो खुद को व्यापारी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जीवन दूध के समुद्र की तरह है, आप इसे जितना मथेंगे आपको इससे उतना ही मक्खन मिलेगा। इसीलिए व्यक्ति को अभावों, अशिक्षा, समस्याओं आदि से हार नहीं माननी चाहिए। समस्याएं अवसर बन जाती हैं जब आप आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे घनश्याम दास बिरला जी ने कभी भी हार नहीं मानी और वे अनवरत अपने काम को पूरा करने में लगे रहे, पूरी शिद्दत और जुनून के साथ। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी और नई कहानी के साथ। थैंक यू।